गाइस दिस इज J03 राइडर और आप देख रहे होगे मेरे पीछे 2024 पल्सर 125 है। 125 सीसी की मोस्ट अफोर्डेबल, स्टाइलिश और दमदार बाइक है। आप इसको इजीली अफोर्ड कर सकते हो और साथ में अभी 2024 मॉडल में कई सारे चेंजेस आए हैं इसमें। तो आज हम इसका फुल डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस हैं, कितना EMI लगेगा, कितनी सैलरी होनी चाहिए, प्लस डिजिटल कंसोल मीटर में कितनी एक्यूरेसी है और भी कितनी सारी चेंजेस है वो मैं बात करने वाला हूँ। तो फटाफट बिना टाइम गवाएं आप सब्सक्राइब कर दो, मैं आगे वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू। आप इसका लुक ही देख लो। सबसे पहले ये रेड कलर की ऑल ओवर ग्राफिक्स के साथ आता है और अभी इसका थोड़ा सा ग्राफिक्स में भी आपको चेंजेस दिखेगा। ये देख रहे हो टैंक पे, ये ग्राफिक्स में भी चेंजेस है। बट पहले ऑल ओवर लुक देख लो। इसमें स्प्लिट सीट आ रहा है इसमें। अब इसका सबसे पहले मैं प्राइसिंग का बात कर दूं। ये जो प्राइसिंग आता है ऑलमोस्ट इसमें दो मॉडल आता है। ये जो है 1,18,000 रुपये का है और एक मॉडल आता है 1,12,000 का जो सिंगल सीट रहेगा, लेकिन सेम चीज़ रहेगा। अभी जो सबसे लेटेस्ट है ये आ चुका है तो पुराना वाला मॉडल डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो इसका जो प्राइस है वो 1,18,000 रुपये। सबसे टॉप मॉडल स्प्लिट सीट है। अब बात करते हैं इसके अफोर्ड करने की बात। तो ये 20,000 का अगर डाउन पेमेंट आप करते हो तो आप आराम से इजीली इसको उठा सकते हो डाउन पेमेंट पे। मंथली जो आपका EMI जाएगा 3,200 रुपये जाएगा 36 महीने के लिए। तो अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो पल्सर 125 आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो। आइए इसका आप डिटेल रिव्यू करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ नया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे तो इसका जो वाइज़र है वो सेमी ट्रांसपेरेंट है। साथ में जो देखिए पहले यहाँ पर ये जो ग्राफिक्स था यहाँ पर आता था, इस जगह पे चिक्स पे आता था। अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गया, आइस के बगल में आ गया है। यहाँ पे 2 पायलट लैंप है। मैं गाड़ी को स्टार्ट कर देता हूँ आपके लिए, देख लीजिए। देखिए 2 पायलट लैंप है और फ्रंट का हेडलाइट हैलोजन में है। हालांकि इसको LED कर भी सकते थे। टर्न इंडिकेटर फ्लेक्सिबल तो है बट बहुत बड़े बड़े झुमके हैं इसमें लगे हुए, यानी ये हैलोजन बल्ब है बहुत ज़्यादा बड़ा। इसको मुझे लगता है कि छोटा कर देना चाहिए। पल्सर N160 वाला जो झुमका वो लगा देना चाहिए। अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन का। सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक है जो 31 mm का है और 125 सीसी के हिसाब से शिकायत नहीं है मुझे इस सस्पेंशन के साथ। जो वेट रेशियो है वो कमाल का है, संभाल लेता है। अब बात करते हैं मडगार्ड का। तो यहाँ पर आपको फेक टेक्सचर देखने को मिलेगा जो कि कार्बन फिनिशिंग में है, बाकी ग्लॉसी ब्लैक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 भाग में बटा हुआ है मडगार्ड। तो यहाँ पे कैलिपर दिया गया, ब्रेक कैलिपर और 240 mm का जो फ्रंट ब्रेक है जो काफ़ी इनफ है इस बाइक को संभालने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें डुअल डिस्क का ऑप्शन देना चाहिए क्योंकि बाइक थोड़ा भारी है, 144 kg की भारी बाइक है। टायर के सेक्शन की बात करूँ तो टायर काफ़ी सही है जो कि 80/100 का सेक्शन है 17 इंच के अलॉय पे। तो टायर से मुझे कोई शिकायत तो नहीं लग रहा है। 125 सीसी के हिसाब से टायर सही दिया है। मैं आपको अलॉय का डिज़ाइन दिखा देता हूँ जो काफ़ी डिसेंट है और अच्छा है और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा स्टाइलिश लग रहा है। तो ये अच्छा बात है। बाकी रिफ्लेक्टर लाइट्स आपको देखने को मिलेगा। लेफ्ट प्रोफाइल की तरफ फटाफट घूम जाते हैं तो यहाँ पर देखोगे तो पल्सर है, 3D एम्बलम है। लेकिन इसमें एक चीज़ थोड़ी बहुत कमी लगती है, कभी कभी यहाँ से उखड़ जाता है तो शोरूम वाले उसको ठीक कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो साइड पैनल है जिसकी वजह से ये पल्सर 150 का पूरा लुक दे देता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इंजन है काफ़ी गजब का है, लेकिन उससे पहले इंजन काउल देख लो। इसमें एक चीज़ अच्छा है जो मुझे बाकी सब बाइक्स में 125 सीसी के नहीं मिलता है, जो कि इंजन काउल है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा जो साइलेंसर है उस पर एक अलग से आपको प्रोटेक्टर दिया है जो मैटलिक है। तो आपको साइलेंसर में अगर कभी चोट लगा, कुछ हुआ तो साइलेंसर पूरे तरीके से गायब नहीं हो जाएगा। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा कि प्रोटेक्टर दिया हुआ है। साथ में अब देखो तो गियर शिफ्ट है, 5 मैनुअल गियर्स हैं। इंजन की बात करो 125 सीसी का इंजन है जो कि एयर कूल्ड इंजन है। अगर मैं पावर फिगर्स की बात करूं तो 11.8 bhp का पावर है और 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। माइलेज की बात करूं तो 125 सीसी की ये बाइक लगभग आपको माइलेज दे देती है 50 का, और शहर में चलाइएगा तो 45 तो मिनिमम माइलेज देगी। लेकिन इसका वेट रेशियो के हिसाब से, इसके कंफर्ट के हिसाब से ये माइलेज जस्टिफाई करता है, बिल्कुल जस्टिफाई करता है। कहते फुटरेस्ट का तो जो बेस है वो आपको लोहे का मिलेगा और ऊपर से रबड़ लगाया गया है। लेकिन अगर पिलियन के फुटरेस्ट की बात करूँ तो नीचे फाइबर है और ऊपर रबर है। यहाँ पे देखोगे तो बहुत अच्छी बात है कि लेडीज फुटरेस्ट इनबिल्ट रहता है, आपको अलग से नहीं लगाना पड़ेगा। और साथ में सारी गार्ड दिया जाता है जो पूरा प्रोटेक्ट करता है, मतलब इसके और इसके बीच कोई गैप नहीं रहेगा। तो पूरा फैमिली ओरिएंटेड ये बाइक है। साथ में अगर मैं बात करूँ मिड प्रोफाइल की तो मिड प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जाली वगैरह दिया गया है एयर के लिए, ठीक है। और साथ में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हल्का सा टेक्सचर दिया गया कार्बन का। पीछे वाला पैनल में भी अगर आप देखोगे शार्पनेस कुछ ज़्यादा ही है। और एक चीज़ अच्छी लगी मुझे, जो ग्राफिक्स था पहले वो बहुत सिंपल सा था, इस बार थोड़ा बोल्ड और बड़ा ग्राफिक्स कर दिया गया है जिसकी वजह से ये बाइक काफ़ी बड़ी भी लग रही है। ये देखो आप, थोड़ी बड़ी लग रही है। साथ में यहाँ पे ग्रैब रेल देखोगे तो एक और चीज़, जो ग्रैब रेल है वो काफ़ी स्पोर्टी है और स्प्लिट में ग्रैब रेल है। दोनों जो ग्रैब रेल है वो अलग अलग है। अब मैं आपको बैक प्रोफाइल की तरफ जब आ ही गया हूँ तो बैकलाइट दिखा देता हूँ। ये देखो आप, ये पल्सर का ट्रेडिशनल बैकलाइट है जो भाई दशकों से हम देखते आ रहे हैं। देख रहे हो आप, LED
बैकलाइट है और साथ में अगर मैं टर्न इंडिकेटर्स की बात करूँ तो ये हैलोजन में मिलेंगे। एक रिफ्लेक्टर लाइट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और नीचे यहाँ पे देखोगे तो नंबर प्लेट लाइट है इस जगह पे, यहाँ पे आप नंबर प्लेट विजिबिलिटी रहेगा। साथ में हगर गार्ड की बात करो तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ शो के लिए, क्योंकि यहाँ पे हल्का ना दिखे, नहीं तो इसका कुछ मुझे नहीं लगता कि उतना कुछ खास काम है। टायर के सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो टायर जो पीछे का टायर है वो 100/90 का सेक्शन का टायर है, जो कि 90 इंच के अलॉय पे है। और पीछे का ब्रेक सिर्फ ड्रम में ऑप्शन मिलेगा, जो कि 130 mm का ड्रम है। साथ में यहाँ पर देखोगे तो इंड्योरेक्स का नाइट्रॉक्स सस्पेंशन है, जो काफ़ी डिसेंट काम करता है। इससे मैं फुल्ली सेटिस्फाई हूँ। और साथ में यहाँ पे एग्जॉस्ट मफलर को देखोगे तो ब्लैक रंग का आपको मेटलिक कवर मिलेगा। बाकी एग्जॉस्ट मफलर सिंपल आपको मैट फिनिश में है। थोड़ा सा और प्रोटेक्शन बढ़ा देना चाहिए था, क्या पता यहाँ पे बैठने वाला आदमी गलती से यहाँ पैर रख दिया तो दिक्कत हो सकती है। एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी इस बाइक में, देखो DTS इंजन तो हटा दिया लेकिन FI ला दिया गया है, जिसकी वजह से माइलेज तो बढ़ा, स्मूथनेस बढ़ा। इसके अलावा इन्होंने किक लीवर नहीं हटाया। मतलब जो लोग कभी कभी मैंने देखा बहुत सारी लोग को माइंडसेट रहता है ऐसा कि किक लीवर के बिना वो गाड़ी नहीं लेते। तो 125 सीसी की ये बाइक है जिसमें अभी भी किक लीवर दे रहा है और किक लीवर सक्सेसफुल है। देखो इस जगह पे यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं दिया, आप डायरेक्ट किक लीवर मारोगे, कुछ हटाना नहीं पड़ेगा। NS 125 में ये दिक्कत है, यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा उसका ना जो बैठने का पोस्चर वो पीछे की तरफ आता है, तो यहाँ पर आपको दे दिया फुट रेस्ट, जिसका वजह से उसको हटाइएगा तभी किक लगेगा। तो इसमें वो दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी राइट प्रोफाइल लेफ्ट प्रोफाइल सेम है, बट एग्जॉस्ट मैं आपको सुना देता हूँ। तो गाड़ी को फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर लेते हैं। पहले ये नॉर्मल आवाज़ है, अब थोड़ा मिड रेंज पे जाएंगे। एग्जॉस्ट तो काफ़ी धीमा है, मतलब सुरीला एग्जॉस्ट है, बाइक काफ़ी स्मूथ महसूस हो रही है। हाउएवर एग्जॉस्ट को थोड़ा और बेसी कर सकते थे, अब पता नहीं कैसे होगा, लेकिन थोड़ा सा और बेसी हो सकता था। सो अब बात करते हैं सीट का। तो आप सीट देखोगे तो बजाज और पल्सर हमेशा से राइडर ओरिएंटेड सीट बनाता है। सीट के लिए, राइडर के लिए और पिलियन राइडर के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह है। इसके अलावा आप सीट में देखोगे ना तो कुशनिंग बहुत जानदार की गई है। जगह तो है ही स्पेशियस और कुशनिंग भी बहुत प्यारी की गई है। यहाँ पर पिलियन राइडर के लिए भी बहुत अच्छा है, बट ग्रैब रेल में थोड़ा सा और जगह दे सकते थे ताकि ज़्यादा प्रैक्टिकल हो पाता। बाकी टैंक की बात करूँ तो टैंक यहाँ पे देखोगे तो टैंक पैड न्यू ग्राफिक्स के साथ आया। ऊपर से जो टैंक भी है वो भी न्यू ग्राफिक्स है। देखो ये जो रेड लाइन थी ये पहले नहीं आती थी, अब ये ज़्यादा क्लासी लगने लगा, बैठने पे भी देखने में भी। E20 पेट्रोल है और टैंक कैपेसिटी है वो 12 लीटर का, जिसमें 2 लीटर रिजर्व रहता है। ऑल ओवर टैंक की क्वालिटी मुझे ज़्यादा पसंद आई और बिल्ड क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। वेट की बात करो तो 144 kg का ये वजनदार बाइक है। साथ में ग्राउंड क्लियरेंस 168 mm है और सीट हाइट की बात करो तो 790 mm का है। इसमें एक्सटेंड भी करा सकते हो। हाउएवर जो अगर स्विचेस की बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें क्लिप ऑन हैंडल बार से, मतलब दोनों हैंडल अलग अलग है, कॉस्ट कटिंग बिल्कुल नहीं की गई है। और साथ में यहाँ पे स्विचेस की बात करो तो पासिंग लाइट और अपर बीम दोनों एक ही स्विच में दे दिया गया है। देखो आप देख रहे होगे वहाँ पर, यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है ये चीज़। इसके अलावा यहाँ पे ब्लूटूथ M बटन है, जिससे आप ट्रिप वगैरह रीसेट कर सकते हो, ट्रिप चेंज कर सकते हो, माइलेज चेक कर सकते हो। इसके अलावा ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो, फ़ोन काट सकते हो और आंसर कर सकते हो। यहाँ पे स्विच जो नीचे देखोगे तो यहाँ पर ये देखो इंडिकेटर स्विच है, आप इंडिकेटर को लेफ्ट और राइट कर सकते हो। और साथ में हॉर्न है, हॉर्न सुन लेते हैं फटाफट। बाप रे बाप, लगता है डुअल हॉर्न लगाया गया है इसमें। हॉर्न का आवाज़ काफ़ी तीखा है, नहीं सिंगल ही है लेकिन काफ़ी काम का है। उसके अलावा अगर इधर राइट साइड के स्विचेस की बात करूँ तो यहाँ पे इंजन किल स्विच है और साथ में यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा चेंज मैं आपको दिखाने वाला था, उससे पहले आप कीज़ देख लो। बहुत ही ऑर्डिनरी कीज़ है, कीज़ में कुछ चेंजेस ज़रूर होने चाहिए थे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फुल फेस तो साइड में आपको कार्बन फिनिशिंग देखने को मिलेगा, जो कि फेक टेक्सचर है कार्बन का। इसके अलावा मैं बाइक को स्टार्ट कर देता हूँ तो देखो ये कंसोल मीटर फुली डिजिटल तो है। इसके अलावा लेफ्ट राइट में भी काफ़ी साइन है, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो अपर बीम का है, यहाँ पे पासिंग लाइट है, यहाँ पे न्यूट्रल का साइन है। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखोगे तो इंडिकेटर का साइन इस जगह पर दिखेगा, इंजन माल फंक्शन है, बैटरी का साइन है। तो ये सारे साइन एकदम अवेलेबल है इसमें। इसके अलावा अगर आप कंसोल मीटर की बात करोगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। टाइमिंग मिलेगा, ट्रिप मिलेगा, माइलेज बताएगा, रिफ्यूल बताएगा, साइड स्टैंड बताएगा, बैटरी बताएगा, RPM बताएगा, फ्यूल गेज बताएगा। ये सारी चीज़ें हैं। बस एक चीज़ की कमी रह गई जो मुझे लगता है पर्सनल, इसमें गियर शिफ्टिंग नहीं बताया जाएगा आपको। और ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट कर सकते हो और काफ़ी काम का है। तो कंसोल मीटर भाई चेंजेस होंगे। लोग बोलते हैं कि पुराना वाला कंसोल मीटर उनको ज़्यादा पसंद है, लेकिन यार देखो
परिवर्तन संसार का नियम है और देखो कहां से कहां चेंज हो गया। अगर MT-15 में डुअल चैनल ABS नहीं आता, थोड़ी स्पीड कम नहीं होती तो शायद ज़्यादा मौतें होती, ठीक है। लेकिन MT-15 का पहला वर्जन ही ज़्यादा अच्छा लगता था मुझे। आप भी बोलोगे फरहान भाई आप MT बीच में घुसा ही देते हो, क्या करूँ यार, वो चीज़ ही ऐसी है। तो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। एक चीज़ मैं आपको कवर कर ही देता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे तो USB कनेक्टिविटी दे दिया गया है। अब चार्जिंग का फिक्र किए बिना ही आप चला सकते हो गाड़ी को। थैंक यू सो मच, बाइक को कर दो टाटा बाय बाय।